तो कई चीज़ें मांगते हैं, पर हमने एक मुख्य है, वो सब कुछ के साथ कहते हैं भरोसा दान। ये मांगते हैं भरोसा, ये भरोसा ही नहीं होता। और बुद्धुओं को तो भरोसा हो भी जाए, बुद्धिमानों को भरोसा जल्दी नहीं होता। पहले लोगों को कोई मंत्र दे देता था, जप रहे हैं मुक्त, गंगा स्नान कर लेते थे, मुक्त हो जाएंगे निश्चिंत। और जिन संप्रदायों में ज़्यादा बुद्धि नहीं बढ़ाई जाती, उनके ज़्यादा मजबूत अनुयायी हैं। जितना समझ दी जाती है उतना बुद्धि बढ़ती है और नए नए प्रश्न खड़ा कर लेते हैं। इसीलिए बुद्धिमान को फिर बहुत बुद्धिमान, जो ज़्यादा बुद्धिमान है उनको शंकराचार्य ने इतना तर्क दिए कि आपकी बुद्धि के दीवालें निकल जाए। तो भगवान शंकराचार्य का अजातवाद, सृष्टि पैदा ही नहीं हुई, बताओ, और सृष्टि क्षणिक है, और कुछ हो ना हो आपके सुख दुख क्षणिक हैं। सुख दुख स्थायी नहीं है। वृत्ति ज्ञान पदार्थ से कम समय रहता है। वृत्ति ज्ञान, शरीर तो देर तक रहता है, शरीर की वृत्ति नींद में गई, शरीर भूल गए, स्वप्नों में गए, वृत्ति तो थोड़ी देर में बदल जाती है। हमें खोजना है बदलता कौन है, और जो नहीं बदलता उसको वह कहते हैं कि उसको तुम कहते हैं कि उसको मैं कहना चाहिए। वो कौन है जो बदलता नहीं? जो बदलता नहीं, सदा रहता है, सर्वत्र रहता है, वह है। कोई शायद नास्तिक को बढ़ छोड़ दो, हर आस्तिक इस बात को मान लेगा, इस पर भरोसा है कि वो सर्वत्र है, वो निर्विकार है, और वह सब में रहता है। कई मजहब नहीं मानेंगे, भारतीय मानेंगे। कई मजहब मानते हैं वो चौथे आसमान में रहता है, और एक मजहब मानता है वो सातवें आसमान में रहता है। ये भी कंपटीशन है, क्योंकि भगवान नीचे कहते चौथे में या फिर और ऊपर सातवें में। और एक संप्रदाय कहते हैं सात चक्र नहीं है, सात तो शरीर में है, सात इसके ऊपर है। हम छोटे थे तो आंगन में लेट जाते थे, तो तारे भी कम दिख रहे हैं, पता नहीं कारण क्या है। किसी से हमने पूछा भी कि कम क्यों दिखते हैं, इतने तारे दिखते थे। तो हमसे जो बड़े भाई थे, सबसे बड़े नहीं बीच के, वो पास में लेटे, तारे कितने हैं, कौन गिने? किसी ने कहा इतने, दूसरे ने कहा इससे ज़्यादा है, फिर किसी ने कहा इतने। संख्या वो बता दें, हम बताएं संख्या, वो कह दे तुम जो बताते हो इससे एक ज़्यादा है, माने ज़्यादा कह के हम नंबर 2 में हो गए। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, पर अभी हम 2-3 बातें सरल सरल कहेंगे। जिसमें दो हो वो जोड़ा सुख दुख होता है। सुख और दुख दोनों द्वंद्व है। जन्म है, मरण है, लाभ है, हानि है, संयोग है, वियोग है, सुख है, दुख है। परिभाषा क्या है? अनुकूल भेद नियम सुखम,
प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। प्रतिकूल वेदना का नाम दुख है, अनुकूल वेदना का नाम सुख है। यदि अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है जहाँ, वहाँ सुख दुख के जोड़े नहीं रहते। और आपकी समाधि हो ना हो, नींद ऐसी है जिसमें द्वंद्व नहीं होता, अच्छा बुरा नहीं होता, लाभ हानि नहीं होती, जन्म मरण नहीं होता। नींद में कोई आदमी दो का अनुभव नहीं करता कि मैं गरीब हूँ ये अमीर है, मैं बड़ा हूँ ये छोटा है, मैं जिंदा हूँ वो मरा है, या मैं जीवित हूँ मर जाऊंगा। जागृत में जीवित वाले भी मर रहे हैं, लाभ वालों को भी हानि का खतरा है। जिसको ये द्वंद्व ना हो, निर्द्वंद, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, निर्द्वंद नित्य सत्वस्थो, निर्योगक्षेम आत्मवान। शरीरवान नहीं, बलवान नहीं, धनवान नहीं, पहलवान नहीं, आत्मावान। ये लोग आत्मवान नहीं है, शरीरवान हैं, इंद्रियवान हैं, मनवान हैं, मन वाले हैं, धनवान। आत्मा है ही नहीं। इन्हीं को आत्मा आत्मा मान लेते हैं। आत्मा को जानना नहीं चाहते, मानते हैं। मैं को जानना नहीं चाहते, मानते हैं। और हमारे मंडल में तो एक कीर्तन ही है, दोहराना पड़ेगा, बोल चुके होते कहीं ना कहीं। मैं की ममता त्याग कर, मैं की करिए जांच। बिना आप ममता छोड़े जांच नहीं कर सकते। जिसमें ममत्व होता है उसको हम जांचते नहीं, मान के बैठ जाते हैं। और ये उदाहरण मैंने सच्चा प्रैक्टिकल है। एक व्यक्ति ने मुझे माला दिखाई रुद्राक्ष की कह के, तो उन्होंने कहा मैंने 200 अपने गुरुजी से दिया है, गुरुजी ने 200 के दिया। गुरुजी ने दिया, गुरु पे भरोसा ज्यादा होता है। कई मामले में हम भरोसा बहुत कर लेते हैं। अब वो भरोसा था, हमने कह दिया ये तो 2 रुपया की है, 200 की गुरु ने दिया। अब गुरु का भरोसा था, हुआ नहीं। गुरु का तो भरोसा सच हमारा ही नहीं हुआ, वो जांचने को तैयार नहीं। कुछ लोग जानते हैं, हमारी एक शिष्या ब्रह्म चेतना थी, उसने गौरी शंकर गणेश लिए रुद्राक्ष के। कई 2 होते हैं, उन्हें गौरी शंकर बोलते हैं, 2 हो, और 3 इकट्ठे हो तो गौरी शंकर और गणेश भी हो गए। तो गौरी शंकर गणेश खरीद के लाई, और एक मुखी रुद्राक्ष तो 20-20 हजार। लोग कहते हैं सिर्फ इंदिरा के पास था। अब वो लेके आई तो हमने कहा गर्म पानी में डाल के परीक्षा कर लें। गर्म पानी में डाला, वो काट के चिपका के बनाए थे गौरी शंकर गणेश, वो बिखर गए। तो वो तो शिष्या थी, पर जो जिसके गुरु दूसरे थे ना, उसने हमें बुरा मान लिया, गुरु को नहीं माना। भरोसा था। कई बार गलत भरोसा भी बंधन बनता है। तो अब आपको भरोसा है, हम दुखी हैं, हम पैदा हुए, आपके चित्त में वृत्ति पैदा ना हो। जैसे दीवाल है, चलो मान भी लिया पैदा हुआ, दीवाल में कोई है जिसे पता चलता है मैं पैदा हुआ? मैं ही नहीं, ख्याल ही नहीं। पैदा कौन हो? आत्मा है, ब्रह्म है सब में, ध्यान रखना। ब्रह्म दीवाल में है,
पर दीवाल में अभिमान करने वाला कोई नहीं है कि मैं मकान हूँ। अभिमान अंतःकरण में होता है। जहाँ अंतःकरण है वहीं अभिमान है, चाहे सही हो चाहे गलत हो। दो अभिमान हो सकते हैं, ध्यान रखना। अंतःकरण है तो देहाभिमान भी हो सकता है, और अंतःकरण है तो ही मैं प्रभु हैं, मैं उनका दास हूं, ये भी मान हो सकता। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पत मोरे। और अंतःकरण है, अभिमान आपको है। अभिमान बदल सकते हैं। जो देहाभिमान है वो ब्रह्माभिमान में, अहम ब्रह्मास्मि में बदला जा सकता है। इसलिए यदि अहंकार ही ना होता तो बदलते क्या। दीवाल का अहंकार नहीं है, अब उसको हम न दीवाल का अभिमान दे सकते हैं, न दीवाल को आत्मा हो ब्रह्म हो समझा सकते हैं। इसलिए देह जिज्ञासु नहीं है और ब्रह्म में जिज्ञासा है नहीं। ये जो ब्रह्म सूत्र की बात कहते हैं, अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा, कुछ किया काम नहीं बना तो जिज्ञासा हुई। हम उदाहरण दिया करते हैं, किसी को सांप दिखा तो उसने ताली बजाई, वो भगा नहीं। लाठी ठोकी, भगा नहीं। डंडा मारा, मरा नहीं। अंधेरा था तो उसको जिज्ञासा हुई कि आखिर ये भगता क्यों नहीं। सांप तो भगते हैं, डरते हैं, हिलते हैं, ये क्या बात है। तो रोशनी, ये जिज्ञासा का मतलब, जब आप अपने कर्म में असफल हो गए, कर्म में जब तक असफल न होगे, कर्म से जब तक सफलता आपको दिखती रहेगी, तब तक जिज्ञासा पैदा नहीं होगी। अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा। करके हार गए, बात नहीं बनी। अमर होने का उपाय कर लिया, भागवत में सुन ही लिया आपने, पर वो तो उपाय किया, बचा नहीं, नरसिंह भगवान ने मार ही दिया। अब यदि वो बच जाए तो फिर कहेगा फिर क्या करूं मैं, क्या उपाय करूं मरने से बचने का। अब देखो, कई लोगों को तो जब समय आएगा मर के बच जाएंगे, अस्पताल से लौट आएंगे, तो शायद सोचने लगे, लेकिन बहुत लोग तब भी नहीं सोचेंगे। फिर आगे ययाति की कथा है, 100 वर्ष का होके काम नहीं बना, बच्चे की उम्र मांग ली तो बड़ों ने दी नहीं, छोटा लड़का बुद्धू था, उसने दे दिया। पहले दे सकते थे लोग, अब तो अपन दे भी नहीं सकते। क्या कमाल है, बच्चे ने दे दिया, वो 100 वर्ष का हो गया, फिर 100 वर्ष पूरे हो गए, काम नहीं बना, फिर मांगा। जैसे हम बार बार जन्म ले लेते हैं, एक जन्म में काम नहीं बना, वो कहानी है। हमारा भी तो एक जन्म में काम नहीं बनता तो दूसरा जन्म ले लेते हैं, दूसरे जन्म में नहीं बनता तो तीसरा ले लेते हैं। और जन्म है क्या, काम नहीं बना इसलिए जन्म लिया, काम बन जाता तो जन्म की जरूरत नहीं। जवानी हुई, संतान नहीं हुई, तब जवानी मांगते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। असल में असफलता या तो बिल्कुल निराश कर देती है या फिर जिज्ञासा पैदा करती है। तो आप सब कुछ करने के पहले सोच लो कि क्या कोई अमर होने का उपाय है आपकी समझ में। दवा हो, वैद्य हो, अश्विनी कुमार हो, कोई आपकी कल्पना, कोई योग हो जो मरना ना पड़े। तो अंत में अध्यात्म कहता है, किसी नासी को, कोई भी व्यक्ति तो छोड़ दो, नासी को परमात्मा भी अविनाशी नहीं बना सकता। केवल जो अविनाशी है, जो वही अविनाशी है। फर्क क्या है कि अभी जो मैं है
जो कुछ होना है मैं को होना है। नाशी भी है, अविनाशी आपके ख्याल में नहीं है पर है। अब आपका मैं कहाँ खड़ा है, बस मैं किस लाइन में? दो लाइनें बना दी गई, एक अविनाशी का एक नाशी का। बीच में तुम नाशी की तरफ देखते हो कि अविनाशी की तरफ? तुम्हारी नजर कहाँ है, बस इतना ही है। गुरु कुछ नहीं करते, ईश्वर नहीं कर सकता नाशी को अविनाशी। और भी बताए, अविनाशी को नाशी भी कोई समझदार नहीं कर सकता। और बताए, नासमझी की ताकत तुम्हें नहीं मालूम? नींद की इतनी ताकत है, देख लेना। तुम सपने में दुनिया खड़ी कर लेते हो और जागृत में खड़ी पड़ जाए कर लोगे। नींद में इतनी दम है, अज्ञान में इतनी ताकत है कि इतनी दुनिया स्वप्न में खड़ी कर लेते हो, जागृत में नहीं खड़ी कर पाते। इसलिए अज्ञान में आदमी मरना खड़ा कर सकता है, अविनाशी मृत्यु को पैदा कर सकता है अज्ञान से। तो या तो अज्ञान में इतनी ताकत है कि अविनाशी को विनाशी दिखा दे, और या तो फिर ज्ञान में है। पर ज्ञान क्या करता है? नाशी को अविनाशी नहीं बनाता, ध्यान रखना। तो सोचोगे ज्ञान देंगे तो नाशी अविनाशी हो जाएगा, फिर तो हमारे सम्मेलन में बहुत भीड़ हो जाता। यदि हमारे गुरुदेव के समय के दो चार यहाँ होते कि हमारे गुरुदेव ने, हम तो बनाई, हमारे गुरुदेव ने देखो इनको अविनाशी बनाया था, ये उस समय के हैं। हमारे गुरुदेव के गुरुदेव का नाम अविनाशी जी था। यदि 200 वर्ष का पहले का कोई हो कि हमारे गुरु ने हमें अविनाशी बनाया तो दिखता, पर हमें तो कोई नहीं मिला। तो अविनाशी को कोई नाशी नहीं बनाता, नाशी को कोई अविनाशी नहीं बनाता। सिर्फ आपका मैं या तो नाशी के साथ मिल गया या वहां से हटा के अविनाशी में खड़ा करना है, बस। ये आपको ही है, दारो मदार ना नाशी में ना अविनाशी में। तुम कहाँ हो, बस तुम कहाँ हो, तुम कौन हो, सारी मेहनत इतनी। अब एक चूंकि प्रश्न आया था तो इसी में हम समेट लें। नींद एक ऐसी है जहां दो नहीं होते, अच्छा बुरा नहीं होता, जीवन मौत नहीं होती, ख्याल ही नहीं। गहरी नींद में, स्वप्न नहीं कहता। नींद की दो अवस्थाएं, एक नींद है, वैसे तो नींद की 3 अवस्थाएं मेरी दृष्टि से। एक नींद है जिसमें आप जागे हुए जगत देख रहे हो, पर हो नींद में, मोह निशा सब सोवनिया। एक है नींद जब जगत देखते हो, एक है नींद जब स्वप्न देखते हो, और एक है नींद जहाँ न स्वप्न देखते हो न जगत देखते हो, कोई और को देखते ही नहीं। और जब और को नहीं देखते तो कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। कितने बार हम समझाते हैं कि समाधि हुई या नहीं हुई, पर गहरी नींद तो हुई है, जहां आपको कोई, इसलिए वहां दुख सुख के जोड़े नहीं थे, जागृत में जोड़े हैं। ऐसा कोई माई का लाल, ठीक है, नहीं है जिसको दोनों जागृत में ना हो और स्वप्न में ना हो। नींद है जिसमें जोड़ा नहीं है, लाभ नहीं, हानि नहीं, सुख दुख के जोड़े नहीं। जागृत में सुख दुख दोनों हैं, एक के बाद दूसरा आता रहता है। तो आनंद क्या है? जिसमें जोड़े न हो, जिसमें द्वंद्व ना हो, और परम निर्द्वंद की अवस्था
सांख्य दर्शन के हिसाब से ये दृश्य है, तुम इसके साक्षी दृष्टा हो, तुम असंग हो। ये सांख्य दर्शन का सोच है। योग दर्शन का सोच है कि जगत दुख है, इससे अपनी वृत्ति को हटा लो। तदा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अपने स्वरूप में जाओ, इसको मत देखो। जगत न दिखेगा न कोई समस्या। नींद में जगत की निवृत्ति तो हुई, ध्यान रखना शब्दों का। गहरी नींद में जगत की तो निवृत्ति हो गई, जगत की अनुभूति खो गई, पर आत्मा की अनुभूति नहीं हुई। योग दर्शन क्या कहता है? जगत की अनुभूति भी गई और आत्मा की अनुभूति हुई। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, तब दृष्टा अपने स्वरूप में। परंतु दृष्टा व्यापक है, दृष्टा ही सब कुछ है, दृष्टा ब्रह्म है, ऐसा योग से नहीं होता। इसलिए वेदांत योग का सहारा लेता है। चित्त की वृत्तियां रोको तो योग का सहारा लेता है, लेकिन वेदांत योग में पूरा नहीं होता। इसी तरह सांख्य का सहारा लेता है कि ये दृश्य है, तुम इसके साक्षी हो, लेकिन साक्षी से काम नहीं बनता वेदांत का। इसलिए वेदांत न सांख्य दर्शन है न योग दर्शन है। फिर वेदांत क्या कहता है? वेदांत साक्षी ब्रह्म है, साक्षी नहीं, साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को गंध। राग द्वेष मति के धर्म तामे मानतन, साक्षी ब्रह्म है। और ब्रह्म जानते हो क्या होता है? कल्पना भी करना मुश्किल है, जो ठीक से नहीं वेदांत सुनते, ब्रह्म क्या होता है समझते नहीं। ब्रह्म सब कुछ होता है। ब्रह्म इससे अलग है, उससे अलग है, ब्रह्म से ये अलग है, वो जड़ है, वो चेतन है, ये विश्लेषण ब्रह्म का नहीं है। ये ब्रह्म तक जानने की प्रक्रिया तो है, पद्धति तो है, पर ये वेदांत नहीं। वेद अब देखो, अभी हम समझा रहे थे, बीच में चली गई बिजली, तो एक ये भी समझा दी। जैसे हमारा प्रवचन हम कर रहे थे, इसकी प्रबल इच्छा होती तो हमको लगता हमारे ही समय बिजली वाले बंद कर देते। जैसे तुम कहते हो भगवान हमसे रूठ जाते हैं, लड़का नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, कोई और समस्या दुखा, भगवान रूठे। तो हमसे कोई रूठा उठा नहीं, पर चली गई बिजली, चली गई। और प्रबल इच्छा होती, समझाने तो बैठे, बहुत परेशान नहीं। कई लोगों के प्रवचन में यदि गड़बड़ हो जाए तो माइक फेंक दें, व्यवस्था वालों को डांटने लग जाए, गुस्सा हो गए। अपन नहीं हुए, क्यों? कोई खास बात नहीं, नहीं बोलेंगे, देर में बोल देंगे। और इतने दिन बोले हैं, क्या फर्क पड़ा? ठीक है। तो अभिप्राय है थोड़ा धैर्य रखे तो विक्षेप कम होते हैं। कभी हम दिल्ली में थे, माइक, तो किसी ने बाद में कहा आपको गुस्सा नहीं आया? बार बार माइक और ये बिगड़ गया, ये हो गया, लाउड स्पीकर, तेरी बिजली भी हो, लाउड स्पीकर वाला गड़बड़ कर दे तो गुस्सा आ जाता है। देखो हम तो देखो भगवान तो नहीं देखा, गुरुदेव भगवान देखे। गुरुदेव भगवान, जब मैंने कहा भगवान नहीं देखे तो मेरा शरीरधारी से है, ठीक है, क्योंकि एक भगवान तो हमने जाना है। तो गुरुदेव को हमने दौड़ते नहीं देखा,
कितना काम पड़ा हो, ट्रेन छूट रही, बस छूट रही, हम 7 वर्ष साथ रहे और 7 वर्ष गुरुदेव के रहते अलग रहे, पर गुरुदेव को हमने दौड़ते नहीं देखा। गुरुदेव को गर्मी सर्दी में कभी उनसे ये नहीं सुना था कि पंखा कर दो या खुद किया हो, पता नहीं, ये नहीं देखा, दौड़ते नहीं देखा, कभी गर्मी में कपड़ा हिला के ठंडी वंडी करते नहीं देखा, और कभी हमने ठहाका वाला हंसना नहीं देखा, ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराहट बस। और जीवन में 2 बार थोड़ा गुस्सा देखा, जीवन भर में 2 बार। एक माता जिद कर गई कि हम तो अल्पज्ञ हैं, संसारी हैं, अब गुरुदेव कर तुम ब्रह्म हो। अब ये नहीं माना, वो कोई जिद्दी महिला नहीं थी, पर वो अपने हिसाब से बोली। तो गुरुदेव को लगता था कोई द्वैतवादियों ने इनके कान भर रखे हैं, तो वही बोले जाते, हम अल्पज्ञ हैं, हम ये। कई लोग कहते वो जानता है, हम तो नहीं, वो सर्वज्ञ है। तो गुरुदेव क्या कहते, वो सर्वज्ञ है, वो जानता है, वो सर्वज्ञ है, वो जानता है, ये तू जानता है कि वह सर्वज्ञ। माने ये बहुत विद्वान है, तुमने जान लिया तो तुम कम विद्वान हो। तो भगवान सब कुछ जानता है, या तो ये सुनी सुनाई बात है। यदि वो सर्वज्ञ है, ये तुम्हें पता है क्या? नहीं पता, ये भी सुन रखा है। अधिकतर सुनी हुई बातें ही कंफ्यूजन पैदा करती, और सुनाने वाले तो गली गली फिर रहे हैं। जो खुद ही नहीं जानते वो गुरु बने फिरते। और हमारे गुरुदेव सब बोलते थे, गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी ले, तुम डूबो चाहे उबरो, हमें रुपया दो। जब कम योग्य डॉक्टर बन सकते हैं, कम योग्य मास्टर बन सकते हैं, कम योग्य सब कुछ, हमें तो पैसा नौकरी चाहिए जैसा हो। अयोग्य लोग सरकार भी बना देती। तो अभिप्राय है हमको तो दुकान चलानी है, तो जिसको दुकान चलानी है उसे अयोग्यता का नहीं है कि इनका क्या होगा, जो होगा होगा। और आश्वासन भी मरने के बाद का, मरने के बाद मुक्ति। अब जिंदा में आप शिकायत क्या करोगे? पहले ही हमने कह दिया, बस इस मंत्र को जपते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। मृत्यु के बाद भगवान तक पहुंच जाओ। अब जीते जी यदि पहुंचना हो आत्मा में, ब्रह्म में, मुक्ति में, तो आप तो देखेंगे कि अभी हम मुक्त नहीं है, आप अनुभव करेंगे। कभी कभी एक दृष्टांत मैंने दिया, एक बीमार था, दर्द बहुत था, हमने कहा दवा दी, तो पहले ही डॉक्टर ने कह दिया कि दर्द आपका मरने के बाद ठीक हो जाए। दवा दे दी, दर्द अभी ठीक नहीं हो, तो मैं पहले ही दिन बोल दिया था। फिर दवा दी, अभी नहीं ठीक हुआ। कहते मैंने पहले नहीं कहा था, दर्द मरने के बाद ठीक हो। क्या शिकायत करोगे? शिकायत तो उससे है जो कहता है मैं अभी ठीक करता हूं। जो जीवन में मुक्त करना चाहता है उसको परिश्रम भी करना पड़ेगा, और श्रोताओं को भी। तुम जीते जी मुक्त हो जाओगे, इस पर भरोसा करना आसान है। गंगा नहाए मुक्त हो जाओगे, तीर्थ यात्रा की मुक्त हो जाओगे, भगवान का चरणामृत पे मुक्त हो जाओगे। हो जाओगे के कारण तो दुनिया चल रही है, तुम मुक्त हो। ये समझना भी कठिन है, समझाना भी कठिन है। तुम मुक्त हो, हम समझाएं कैसे? और तुम मुक्त हो ये समझो कैसे? तुम्हें देहाभिमान पकड़े, तुम मन की वृत्तियों का अभिमान, ये वृत्ति ऐसी हो गई, वो ये वृत्ति है।
चित्त वृत्ति तुम नहीं, वृत्तियां बदलती हैं, तुम बदलते नहीं। वृत्ति ज्ञान पैदा होता है, वृत्ति ज्ञान लय होता है। चैतन्य न पैदा होता है न लय होता है। हम उस आत्मा से परिचित हों जो प्रकट भी नहीं होता। प्रकट भी जैसे सूर्य का रिफ्लेक्शन प्रकट हुआ, शीशा औंधा कर दिया, रिफ्लेक्शन गायब। सूर्य नहीं गायब हुआ शीशे के करने से, पर उधर नजर नहीं। हम वृत्ति ज्ञान में ही उलझे हैं, और वृत्ति ज्ञान ही देहाभिमानी होता है। और एक बार वृत्ति ज्ञान आत्मा का भी चाहिए, एक बार जरूरी है। अभी कल परसों हम इंदौर में थे। एक बार वृत्ति ज्ञान पैदा हो जाए कि खत्म नहीं होता। जैसे मैं देह हूं, ये आपको अभिमान हो गया, ठीक है, अब ये नष्ट नहीं होता। तुम खूब ठाठ से सोते हो, डरते रहते हो सो जाएंगे तो हमें ये ज्ञान ना रहेगा। सो जाने पर सबको देहाभिमान खो गया, ना देव की खबर रही, न गरीब हूं न पापी हूं। ये मंत्र है। जब हम बोलते हैं तो साथ में हम अपने मंत्र और ये बताकर फिर एक बार गर्व से कहते हैं कि ये जो हम समझा रहे हैं अपने वेद उपनिषदों की बात समझा रहे हैं। तो ये वृत्ति ज्ञान कि मैं देह हूं, खूब सोए। तुम वकील हो, खूब सोए। ये डॉक्टर साहब हैं, सोए। सवेरे इन्हें डॉक्टर बनने के लिए फिर पढ़ाई करनी पड़ी क्या? मास्टर सो गए, सब भूल गए मास्टरी। जागने के बाद फिर इन्हें टीचर बनने के लिए पढ़ना पड़ा क्या? एक बार यदि तुमको ब्रह्म ज्ञान हो गया कि मैं ब्रह्म हूं, देख लेना, तो तुम ठाठ से सो जाओ, तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान नष्ट होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जब तुम्हारा ये वाला ज्ञान नष्ट नहीं हो रहा, इस ज्ञान के नष्ट होने के लिए गुरु करने पड़े, और तब भी गुरु तक लगे हैं। तुम्हारा अज्ञान वाली ज्ञान मैं देव हूं नष्ट नहीं कर पा रहे। गुरु तक लग गए, पर तुम्हारा ये ज्ञान जो एक बार दिमाग में आ गया है नहीं जाता। सो जाते हो फिर वही पैदा। कोई पापी है, कोई गरीब है, सो जाता है, जगता है फिर गरीब, फिर वो समस्या जो कि त्यों। माने वृत्ति के लय होने से काम नहीं बनता। ये समझना पड़ेगा कि मैं क्या हूं। मैं जन्म मरण रहित हूं क्या? मैं व्यापक हूं क्या? सब मेरे में अध्यस्त है क्या? थोड़ी देर को भूल नहीं जाना। थोड़ी देर को भूलने के लिए तो पिक्चर भी है। आप दुखी हो, पिक्चर देखने लगे, दुख गया। आप गरीब हो, खेलने लगे, दुख गया। आपकी बेटी या दामाद नहीं रहे, दुखी हो, पर कभी दोस्तों में चले गए, उतनी देर गया। उतनी देर को तो चला गया, बाकी फिर खड़ा। तो आत्मा थोड़ी देर को मरना बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है। ये जो होगा कि हम थोड़ी देर को दुख से मुक्त हो गए फिर खड़ा। आत्मा 2-4 मिनट के लिए अविनाशी नहीं है, अजन्मा नहीं है, अविकारी नहीं है, वो नित्य शुद्ध मुक्त है। पर हम आत्मा हैं ये नहीं हो पा रहा। जैसे ब्रह्म है ये तो सबको परमात्मा है। नास्तिक को छोड़कर सारे विश्व के लोग, अन्य धर्म के भी, देखो हिंदू ही नहीं, अन्य धर्म के लोग भी भगवान है ये मानते। नास्तिक को छोड़कर सब भगवान को मानते, चाहे चौथे आसमान में माने, चाहे सातवें में माने, चाहे व्यापक माने, भगवान को सब मानते। और पर मेरा उनसे रिश्ता क्या है? मैं उनका अंश हूं, उनका वंश हूं, उनका स्वरूप हूं। वो और मैं क्या है?
इसलिए कई लोग 14 संबंध मानते हैं। कोई उसे पति मानते हैं, कोई उसे पिता मानते हैं, कोई उसे सखा मानते हैं। उपनिषद में तो सखा शब्द आया भी है, सयुजा सखाया। तो वो तुम्हारा क्या है? वेदांत क्या कहता है? ना वो तुम्हारा पिता है, न तुम पुत्र हो, ना तुम्हारा वो सखा है, ना तुम उसके सखा हो। फिर क्या है वो? ना तुम्हारा वो पति है, ना तुम उसकी पत्नी हो। फिर हो क्या? और वो है क्या? कहते हैं वो तुम ही हो। और ये वाक्य मेरा ही नहीं है, छांदोग्य उपनिषद में ये महावाक्य 9 बार बोला, एक बार नहीं 9 बार। तत्त्वम् असि। 4 महावाक्य सुन रखे हैं, ये वेदों के हैं। चारों वेदों का एक एक महावाक्य है। एक है अयम आत्मा ब्रह्म। ये जो आत्मा है, कौन आत्मा? देह नहीं, ये मन नहीं, ये अहंकार नहीं। और यह जो आत्मा है, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति के आने जाने से न आया, न गया, न पैदा हुआ, न सोया, ये आत्मा ब्रह्म है। दूसरा, ये जो साक्षी है, जो व्यापक है सारी सृष्टि में, वही तुम्हारे अंदर भी है। ये अभी अभी इंदौर में बताया। और गुरुवाणी भी ये कहती है, गुरुवाणी कहती है सर्वनिवासी सदा अलेपा। कोई एक दिन 2 दिन अलेप नहीं, सुबह शाम नहीं, सर्वनिवासी सदा अलेपा। चलो ये भी, तब भी जोर देकर तो ही संग में समझ, वो तेरे में भी समाया है। अब ये देखो, तो जो ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं ये पहले न मानो, क्योंकि हमारे यहाँ भागवत में भी ये मंत्र 2 तरह से बोला है। मैं इसलिए इसको दोहराता हूं। एक बार का अहम ब्रह्म परम धाम, तो पहले अहम फिर ब्रह्म, और दूसरे ब्रह्माहम। एक बार मैं ब्रह्म हूं, एक बार ब्रह्म ही मैं है। एक बार कहना चाहिए अहम ब्रह्मास्मि, और एक बार कहना ब्रह्म ही मैं रूप में है। हूं नहीं, है, ब्रह्म ही है। जो ब्रह्म है आपके अंदर वो है। हूं गड़ा दिक्कत है ना, ब्रह्म है। ये तो गुरुवाणी ने मान लिया, पर सब सरदार मान रहे हैं क्या? ग्रंथ कहे भी लोग सुनते कहाँ? कहते हैं हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, हमारा ग्रंथों पर विश्वास है। 2 ही बातें हैं, जरा फिर ध्यान देना। हमारे यहाँ कहते हैं कि वेद का सचमुच सिद्धांत अद्वैत है या द्वैत है। वेद का समझ में बात की बात है, वेद की सत्य को प्रतिपादित करता है। तो वेद तो अद्वैत का समर्थक है, द्वैत की निंदा करता है। द्वितीयाद्वै भयम भवति मृत्यो समृत्यु मापनोति या ईनाने वो पश्चिम। जो नाना आत्मा समझते हैं वो बार बार मरेंगे। जो आत्मा और परमात्मा में भेद मानते हैं, ईषदप्यंतरम कृत्वा, थोड़ा भी अपने में थोड़ा मेरे से फर्क है, ईषदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम ब्रजेत, वो नरक को प्राप्त करता है। और हम ब्रह्म आत्मा में, और सारे दुनिया के लोग, फिर बता दो, इसलिए हम कहते हैं कहो गर्व से हम हिंदू हैं। क्यों? आर्य और हिंदू ही अपने ग्रंथों में ये पाते हैं, और विश्व के किसी ग्रंथ में ये नहीं मिले। केवल भारतीय दर्शनों में ये है कि आत्मा ब्रह्म है, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये 4 महावाक्य। ये महावाक्य और वाक्य का भेद भी, वाक्य
जो व्यवहार चलाने के लिए हैं, व्यवहार चलाने के लिए जो बोलते हो इनको वाक्य बोलते हैं। और वाक्य का प्रयोजन सुनना नहीं है, प्रयोग करना। जैसे कोई भी ऐसा व्यक्ति, आप लोग भी बोलते हो, ये बोलने का प्रयोजन, आपने पति से या बेटे से कहा जाओ बाजार से फला मसाला खरीद लाओ, अब बोल दिया, उसने सुन लिया, ना बाजार गया ना खरीद के लाया। आपका प्रयोजन बोलने का बोलना प्रयोजन था, वो केवल सुन ले इसका प्रयोजन था कि उसका प्रैक्टिकल भी कुछ था, ठीक है ना, उसको प्रैक्टिकल करना लाना। ऐसे ही जब गुरु बोलते हैं तो कुछ व्यवहार के लिए बोलते हैं उपनिषद, और एक है जो आत्मबोध के लिए बोलते हैं, उसके लिए महावाक्य बोलते हैं। तत्त्वमसि वह तुम हो, ये जो जनाया गया, पहले जनाया, देह हटाया, मन हटाया, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आई गई, पहले तुमको वहाँ पहुँचाया कि तुम इस अवस्था के साक्षी हो। पहले साक्षी तक पहुँचाया, फिर कहा ये आत्मा ही ब्रह्म है। ऐसे कह दो ये आत्मा ब्रह्म नहीं, पहले देह से भिन्न, इंद्रियों से भिन्न, मन से भिन्न और बुद्धि की अवस्थाओं से भिन्न विलक्षण कोई है जो आता जाता नहीं, ये आती जाती। पहले उसको पहचानो, तब उपनिषद कहेगा ये साक्षी ही ब्रह्म है। और दूसरी तरह से कहे, जिसको तुम ब्रह्म मानते हो वो अपरोक्ष है। और फिर कह दो, मैं ये रोज बोलता हूँ, विश्व का कोई संप्रदाय का, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, एक को लाओ, केवल सनातन धर्म उपनिषद के अलावा ब्रह्म किसी को, परमात्मा किसी को अपरोक्ष हुआ हो तो हम उसके चेला बनेंगे। हम ये माइक से बोल रहे हैं, लाउड स्पीकर लगा के बोल रहे हैं कि हम उसके चेला बन जाएंगे यदि वो आत्मा को ब्रह्म न माने, आत्मा ही ब्रह्म है न स्वीकारे, और वो कहे मुझे ब्रह्म मिला है। क्यों? यदि आत्मा से ब्रह्म चेतन भी है, ब्रह्म भी है, तो मिला कैसे, देखा कैसे? आप मन से, इंद्रियों से तुम पहले मेरी आत्मा को देख पाओगे क्या? मान लो मैं आत्मा हूं, तुम भी मेरी आत्मा को देखो, तो परमात्मा को देखोगे कैसे? मन इंद्रियों का विषय नहीं, फिर मन इंद्रियों का विषय नहीं और आत्मा ब्रह्म है नहीं। ये जरा वकीलों वाला पॉइंट है, यदि एक आध वकील होंगे तो समझेंगे, जरूर समझो इसको। आत्मा ब्रह्म है नहीं, ठीक है, और आत्मा से भिन्न जो ब्रह्म है वो निराकार निर्विकार चेतन होने से आपने उसे देखा कब, मिला कब? इसलिए आत्मा पहले जानो और ब्रह्म को सुन लो। इसलिए हमारे यहाँ दो, ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान, हाँ, तो ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान सबको है। फिर बता दो, ब्रह्म है हमारे सारे भारतीय मानते, पर अभी तक मिला नहीं। क्यों? कोई ब्रह्म है और तुमसे कोई अलग है, चाहे व्यापक है, चाहे ऊपर है, चौथे में या सातवें में, परंतु आत्मा से अलग है, कभी मिला नहीं। और आत्मा ब्रह्म है नहीं। और हम क्या कहते हैं? जो ब्रह्म है व्यापक है और वो तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे मन का आश्रय, तुम्हारे मन अवस्थाओं के साथ विराजमान है, तो वो तुम्हारे में है ना। ये तो गुरबाणी भी बोलती, वो सब में है, तुम में है, तो तुम में अविनाशी है कि नहीं? तुम में चेतन है कि नहीं? तुम में जो नहीं सोता ऐसा चेतन है कि नहीं? ये अब देखना, जो कभी चेतन सोता नहीं, जगता नहीं, ऐसा चेतन तुम में है कि नहीं? ढूंढो। तो एक जग जाने वाला चेतन है
एक सो जाने वाला चेतन है, एक जग जाने सो जाने वाले का साक्षी चेतन है। तो जो चेतन सोता नहीं, जगता नहीं, और जो सब जगह था वही हमारे अंदर है, वो जो कभी नहीं सोता वो हमारे अंदर मिला कि नहीं? ठीक है, जो कभी नहीं सोता चेतन वो तुम्हारे अंदर यदि मिल गया, तो जो सब जगह है कभी नहीं सोता वो तुम्हारे अंदर मिला, तो तुम ही तो वो हो। इसलिए तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये 4 महावाक्य हैं। ठीक है, इसलिए अब बाकी तो शाम को फिर करेंगे ना, कि शाम को अभी छुट्टी करो।